फिल्म शुरू होती है और पहले सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम जमाल है। जमाल एक थीम पार्क में काम करता है। ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर थीम पार्क की मालकिन वहाँ आ जाती है, जो काफी टेंशन में लगती है। वो बताती है बहुत जल्द उनके पास एक नया थीम पार्क खुलने जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो हमारे पार्क में कोई नहीं आएगा, इससे हमें काफी नुकसान होगा। वो कहती है कि हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। उसके बाद जमाल थीम पार्क की सफाई करने लगता है। सफाई के दौरान जमाल को तालाब में कोई लॉकेट दिखाई देता है जो काफी कीमती लग रहा था, जिसको जमाल पानी से निकालने की कोशिश करने लगता है। उस लॉकेट को निकालने की कोशिश में वो पानी में गिर जाता है और उसके बाद पानी में एक अजीब तरह की चमक सी दिखाई देती है। जमाल जब पानी से बाहर निकलता है तो जमाल देखता है कि वो कहीं और ही आ गया होता है। पहले तो जमाल को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो कहाँ है। फिर जमाल को लगता है वो पास ही में खुलने वाले नए थीम पार्क में आ गया है, बल्कि सच तो यह था कि वह 13वीं सदी में आ गया होता है। पानी से निकलने के बाद जमाल को एक आदमी मिलता है जिसका नाम नोल्ट होता है। वो शराब पीने की वजह से काफी नशे में होता है। पहले तो जमाल उसका हुलिया देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वो 13वीं सदी का है और 13वीं सदी में सभी लोग इसी तरह के कपड़े पहनते हैं। जमाल सोचता है कि शायद इस थीम पार्क में इसी तरह की ड्रेस पहनी जाती होगी। इसके बाद जमाल आगे बढ़ता है जहाँ उसे 13वीं सदी के इंग्लैंड के राजा का एक किला दिखता है, जिसको जमाल अभी भी पास ही में खुलने वाला थीम पार्क समझ रहा होता है। जमाल किले के अंदर जाने लगता है, लेकिन दरवाजे पर खड़े सिपाही उसे रोक लेते हैं और जमाल से पूछते हैं, कौन हो भाई, तुम कहाँ से आए हो? जिसका जमाल जवाब देता है कि वो नॉर्मंडी से आया है। सिपाही ये सुनकर उसे जाने देते हैं। दरअसल फ्रांस के नॉर्मंडी से कोई मेहमान आने वाला होता है। सिपाही को लगता है ये वही है। उन्हें नहीं मालूम कि जमाल भविष्य से आया है। जिसके बाद जमाल किले के अंदर जाता है, जहाँ सब लोग जमाल को उसी तरह के कपड़ों में दिखते हैं जैसे कपड़े उस शराबी ने पहने हुए थे जो जमाल को पहला आदमी मिला था, जिसको जमाल थीम पार्क का वर्कर समझ रहा था। बाकी सभी को इसी तरह के कपड़े पहने देख जमाल को काफी अच्छा लगता है। वो सोचता है कि अरे वाह, कि थीम पार्क वालों ने क्या यूनिक आइडिया निकाला है। जमाल को अभी भी नहीं लगता कि वो 13वीं सदी में आ गया है। उसके बाद जमाल को वहाँ एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है जिसका नाम विक्टोरिया होता है। जमाल विक्टोरिया से बात करने की कोशिश करता है, तभी वहाँ पर एक सेनापति जिसका नाम परसिवल होता है वो वहाँ आ जाता है। परसिवल सेनापति होने की वजह से अपनी पावर का गलत फायदा उठा रहा होता है। परसिवल वहाँ की लड़कियों के साथ गंदी हरकत करने लगता है, जिसको देखकर जमाल, जो कि अभी भी सेनापति परसिवल को उस पार्क में काम करने वाला समझ रहा होता है, वो परसिवल से कहता है कि दूर रहे लड़कियों से, नहीं तो अभी जाके मैनेजर से तेरी शिकायत कर देता हूँ, जिसके लिए उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। ये सुनकर सेनापति परसिवल गुस्से में अपनी तलवार बाहर निकालता है, जिसको जमाल एक नकली तलवार समझकर साइड कर देता है। ये सब वहाँ खड़े बाकी लोग भी देख रहे होते हैं। वो लोग जमाल की बहादुरी देखकर काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। इसके बाद जमाल राजा के पास जाता है, जहाँ ये पता चलता है कि राजा ने अपनी बेटी राजकुमारी की शादी फ्रांस के नॉर्मंडी के राजकुमार से तय की हुई है। और सभी को यही लगता है कि जमाल फ्रांस की नॉर्मंडी से आया हुआ है, बल्कि सच तो ये था कि जमाल अमेरिका के नॉर्मंडी से था, जो कि भविष्य से आया हुआ है। राजा जमाल से पूछता है कि राजकुमार कब आ रहे हैं, जिसका जमाल बिना सोचे समझे बोलता है कि जल्दी आ जाएंगे। अगले सीन में देखते हैं कि एक मुजरिम को मौत की सजा हुई है, जिसका सर कलम होने वाला है। जमाल भी ये सीन देखने के लिए काफी उत्सुक होता है। उसे लगता है कि यह सब ड्रामा चल रहा है लोगों के मनोरंजन के लिए। सर कलम होने के बाद जमाल जब उस सर को हाथ में लेता है तो उसका खुद का सर घूमने लगता है, क्योंकि उसको समझ आ गया होता है कि यहाँ कोई ड्रामा नहीं चल रहा। और ये सोचकर जमाल को चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद जमाल को होश आता है तो वो बहुत घबराया हुआ होता है। विक्टोरिया भी उसके पास होती है। दरअसल विक्टोरिया जमाल के गले में जो लॉकेट होता है, जो कि उस तालाब में मिला था, जिसकी शक्तियों की वजह से जमाल 13वीं सदी में आ गया होता है, उसको देखती है, क्योंकि ये लॉकेट उन्हीं के पास होना चाहिए जो लोग इस राजा से नफरत करते हैं, जो इस समय यह राज्य चला रहा है। विक्टोरिया बताती है कि यह राजा असली राजा नहीं है, बल्कि यहाँ हमारी रानी का राज था, लेकिन इस राजा ने धोखे से राज्य पे कब्जा कर लिया है और हम लोग जिनके पास ये लॉकेट है
इस राजा को हटाना है और अपनी पुरानी राजी जो कि असली हकदार है उसको वापस गद्दी पर बैठाना है। जिसके बाद जमाल को कुछ गड़बड़ लगती है और विक्टोरिया से डरी हुई आवाज में पूछता है कि आज क्या तारीख है। विक्टोरिया के बताने पर जमाल को पता चलता है कि वो 13वीं सदी में आ गया है। जमाल को यह सुनकर बहुत तगड़ा झटका लगता है। तभी वहाँ पर राजा का आदमी आता है जो जमाल से कहता है कि राजा ने तुम्हें घुड़सवारी करने के लिए बुलाया है। अब जमाल आज के समय के जाहिर सी बात है कि उनसे घुड़सवारी नहीं होने वाली थी, लेकिन राजा को कोई शक ना हो इसलिए जमाल घोड़े पर चढ़ जाता है। घुड़सवारी के दौरान जमाल उल्टा पुल्टा हो जाता है। इसको देखकर राजा और वहाँ की जनता काफी मजे लेती है। शाम को राजा उसे पार्टी पर बुलाता है। पार्टी के दौरान जब सब लोग डांस कर रहे होते हैं तो राजकुमारी जमाल को एक तरफ ले जाकर उसे किस कर देती है। तभी वहाँ पर सेनापति परसिवल आ जाता है जो इन्हें देख लेता है और उससे में अपनी तलवार निकालता है। तभी पता चलता है कि दो आदमी पार्टी में राजा को जान से मारने के लिए आए हैं। उनके हाथ में चाकू भी होते हैं और राजा पर हमला करने ही वाले होते हैं कि जमाल जो कि सेनापति से जान बचाकर भाग रहा है वो गलती से राजा के ऊपर गिर जाता है, जिससे वो लोग जो राजा पर हमला करने वाले होते हैं वो राजा को नहीं मार पाते। जिसके बाद राजा सेनापति परसिवल को सेनापति के पद से हटाकर जमाल को उस राज्य का सेनापति बना देता है, क्योंकि राजा को लगता है कि जमाल अपनी जान पे खेलकर उसकी जान बचाई है। अगले दिन जमाल जो कि अब सेनापति है राजा के साथ एक अपराधी के घर जाता है, जहां उसे पता चलता है कि इस आदमी ने राजबाग से एक सलगम चोरी किया है। वो आदमी बताता है कि उसका परिवार बहुत भूखा था इसलिए उसने ये चोरी की। वो आदमी राजा से माफी मांगता है, लेकिन राजा उसकी एक नहीं सुनता और उसके सर को धड़ से अलग करने का हुक्म देता है और ये काम राजा जमाल जो कि सेनापति है उसको देता है और राजा चला जाता है। जिसके जाने के बाद जमाल उस आदमी की परेशानी समझते हुए उसे कुछ पैसे देता है और बोलता है कि वो वहाँ से चला जाए। फिर रात के सीन में विक्टोरिया जमाल के पास जाती है और इस राजा को गद्दी से हटाने के लिए जमाल की मदद मांगती है, लेकिन जमाल ये बताकर विक्टोरिया से मना कर देता है कि यह राजा तो सिर्फ सलगम चोरी करने पर मौत की सजा देता है, तो हमारा क्या होगा अगर उसे पता चला कि हम उसे खत्म करना चाहते हैं। वो एक कायर और डरपोक है। ये कहकर विक्टोरिया वहाँ से चली जाती है। फिर रात के समय कोई लड़की जमाल के रूम में आती है। जमाल को लगता है कि ये विक्टोरिया है, इसलिए वो उसे कुछ करने से नहीं रोकता। अगली सुबह फ्रांस की नॉर्मंडी से जो मेहमान आने वाला था, जिसकी जगह अब तक जमाल रह रहा था, वो मेहमान आ जाता है। राजा सोच में पड़ जाता है कि अगर ये फ्रांस की नॉर्मंडी से आया है तो वो कौन है जो इतने समय से राज्य में रह रहा है। राजा गुस्से में जमाल के कमरे में जाता है जहाँ सोने पे सुहागा होता है। राजा देखता है कि उसकी बेटी जमाल के साथ सोई हुई होती है, जिससे हमें पता चलता है कि रात के समय जो लड़की जमाल के रूम में आई थी, जिसको जमाल विक्टोरिया समझता है, वो विक्टोरिया नहीं बल्कि राजकुमारी है। ये सब देखकर नॉर्मंडी से आया हुआ मेहमान कहता है कि अब यह शादी नहीं होगी, जिसकी वजह से राजा जमाल को पिंजरे में कैद करके एक काल कोठरी में बंद कर देता है, जहाँ जमाल को दो लोग मिलते हैं जो पार्टी के दौरान राजा को मारने के लिए आए थे। जमाल ने राजा की जान बचाई थी गलती से। वो दो कैदी जमाल को लेजेंड ब्लैक नाइट की कहानी सुनाते हैं, जिसने एक खतरनाक आग उगलने वाले ड्रैगन को मारा था और उसकी आग उगलने वाली शक्ति को खुद ने हासिल कर लिया था। अगले दिन राजा जमाल को मौत की सजा देता है। उसकी गर्दन शरीर से अलग होने वाली होती है। अपनी जान बचाने के लिए जमाल कहता है कि मैं जादूगर हूँ, अगर मुझे कुछ भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो सबके सब मारे जाओगे, मैं सबको जला कर रख दूंगा। लेकिन उसकी बात को कोई सीरियसली नहीं लेता और उसे सजा के लिए ले जाने लगते हैं। लेकिन अचानक वहाँ पे आग लग जाती है। वहाँ खड़े सब लोग जमाल से डर जाते हैं, क्योंकि जमाल सच में जादूगर है और अपने जादू से उसने यहाँ आग लगा दी। जमाल भी कहता है कि हाँ ये उसने किया है, लेकिन हमें पता चलता है कि यह आग जमाल की शक्ति से नहीं बल्कि बाहर खड़े कुछ दुश्मन ने, जिन्होंने राज्य पर हमला कर दिया होता है। दरअसल हमला करने वाले लोग कोई और नहीं बल्कि विक्टोरिया के साथी होते हैं, जो उन दो कैदियों को निकालने के लिए आए हैं जो यहाँ कैद हैं। उन कैदी
और विक्टोरिया के साथ जमाल भी किले से निकल जाता है। फिर अगले सीन में जमाल नोल्ट से मिलता है। नोल्ट वही इंसान है जो जमाल को फिल्म की शुरुआत में मिला था, जिसे जमाल कोई बेवड़ा समझ रहा था। लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि नोल्ट कोई शराबी नहीं बल्कि अपनी पुरानी रानी, जिसके राज्य पे इस राजा ने कब्जा कर लिया है, उस रानी का एक बहुत ही वफादार और बहादुर योद्धा है। रानी के राज्य के छिन जाने के गम की वजह से वो शराब पीने लगा। रानी और इन लोगों के साथ ऐसा होने की वजह से जमाल भी वहीं रहकर उनकी मदद करने का फैसला करता है। अगले सीन में कुछ लोग नोल्ट को परेशान कर रहे होते हैं। जमाल वहां आता है, वो उन लोगों को ऐसा करने से रोकता है, जिसके बाद वो लोग नोल्ट को छोड़कर जमाल पर हमला कर देते हैं। जमाल को खुद के लिए पिटता देख नोल्ट के अंदर योद्धा जाग जाता है। वो उन तीनों को अकेले ही मारकर वहां से भगा देता है। उसके बाद ये लोग अपने अड्डे पर पहुंचते हैं। इन्हें पता चलता है कि सेनापति पर्सिवल वहां सैनिकों के साथ आया था। वहां पर सब कुछ तबाह कर वो विक्टोरिया को अपने साथ ले गया है। जिसके बाद सब लोग अब हिम्मत हार गए हैं। जिसके बाद वहां पर रानी आती है। रानी बताती है कि वो काफी समय से उन्हीं के साथ रह रही थी। उसके बाद रानी सब लोगों को हिम्मत देती है कि हम सब मिलकर उस राजा को हरा सकते हैं। रानी की बातें सुनने के बाद सभी लोगों के अंदर हिम्मत जाग जाती है। जिसके बाद जमाल वहां के लोगों को राजा के सैनिकों से लड़ने के लिए ट्रेनिंग देता है। ट्रेनिंग खत्म हो जाने के बाद वो लोग मिलकर राजा के किले पर हमला कर देते हैं। लेकिन कुछ ही देर की लड़ाई के बाद रानी की सेना हारने लगती है। वो लोग हारने ही वाले होते हैं, तभी वहाँ लेजेंड ब्लैक नाइट आ जाता है। ब्लैक नाइट वही है जिसके बारे में वो दो लोग जमाल को बता रहे थे, जो अपने मुंह से आग निकल रहा होता है, जिसके चर्चे सभी ने सुन रखे होते हैं। राजा की सेना भी पीछे हटने लगती है क्योंकि सभी लोग ब्लैक नाइट से डरते हैं, जिसकी वजह से लगने लगता है कि अब रानी की जीत पक्की है। लेकिन ब्लैक नाइट का सर एक लकड़ी से लगता है, जिसकी वजह से वो गिर जाता है। पता चलता है कि यह कोई ब्लैक नाइट नहीं बल्कि जमाल होता है। उसके बाद राजा डरा हुआ सेनापति पर्सिवल के पास जाता है और कहता है कि मुझे बचा लो। लेकिन सेनापति पर्सिवल राजा को किले के ऊपर से फेंक देता है ताकि वो खुद राजा बन सके। उसके बाद सेनापति पर्सिवल नोल्ट को भी तीर मारकर घायल कर देता है। जिसके बाद जमाल पर्सिवल की तरफ भागता है, जहां पर्सिवल और जमाल के बीच काफी लड़ाई होती है क्योंकि जमाल ने नोल्ट से ट्रेनिंग ले रखी होती है, इसलिए वो पर्सिवल को हरा देता है। उसके बाद जमाल विक्टोरिया के हाथ खोलने लगता है। फिर अचानक पर्सिवल, जो कि अभी जिंदा होता है, वो खड़ा हो जाता है। वो जमाल पर हमला करने ही वाला होता है कि नोल्ट पर्सिवल पर तीर से वार करके जमाल की जान बचा लेता है और ये लोग जंग जीत जाते हैं और रानी को अपना राज्य मिल जाता है। जिसके बाद जमाल सबको अलविदा कहता है और अचानक से जमाल की आंख खुलती है, जो कि 21वीं सदी में होता है। उसे बताते हैं कि वो तालाब में गिर गया था और वो बेहोश हो गया था, जिससे लगता है कि जमाल सपना देख रहा था। लेकिन जमाल को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। जिसके बाद वो थीम को राजा के किले की तरह तैयार करता है, जिसकी वजह से इनका थीम वर्क काफी अच्छा चलने लगता है। फिर कुछ दिन बाद जमाल को एक लड़की मिलती है जिसका नाम निकल होता है। वो लड़की बिल्कुल विक्टोरिया की तरह होती है और जमाल भी निखिल को एक कोई अपना सा लग रहा होता है। जिसके बाद ये फिल्म खत्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज जरूर बताएं और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।